सर, आपकी जो कॉलेज है चैतन्य कॉलेज, ये बाकी कॉलेजों से अलग कैसे है? और यहाँ पे फी भी थोड़ा सा अधिक है बाकी कॉलेजों की अपेक्षा, तो इसका क्या कारण है? थोड़ा आप बताएं मुझे इसके बारे में। देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं जवाब देने के लिए। देखिए, चैतन्य इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज गया का पहला और एकमात्र ऐसा प्रोफेशनल कॉलेज है जो आर्यभट्ट से एफिलिएटेड है। बाकी कॉलेजेस यहाँ पे, खासकर गया की बात करूँ तो आर्यभट्ट से एफिलिएटेड नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आर्यभट्ट 3 साल में ही डिग्री कंप्लीट करती है। अब तक का हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहा है, जनरली लेट ये होता ही नहीं है। बाकी अन्य कॉलेजेस में हमने देखा है कि डिग्रियाँ 5 साल 6 साल में मिल रही हैं। तो ये 2 बड़ा फैक्टर है। थर्ड ये है, इसमें आपके दोनों सवाल के आंसर आ जाएंगे। थर्ड ये है कि हम लोग जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है। इंटर्नशिप पेड होता है, कॉलेज बेयर करती है और एक्सपेंसिव होता है। इंटर्नशिप का एक स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके पूरा मतलब करियर में, क्योंकि आगे रिज्यूम में वो ऐड ऑन होता है कि तुमने इंटर्नशिप कहाँ से किया, कितनी बार किया। तो हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, बाकी कॉलेजेस नहीं कर पाते। तो आई थिंक आपके दूसरे सवाल का आंसर मिल रहा होगा कि थोड़ा फी हाई होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हमारे कॉलेज में जो क्लासेस होते हैं वो पीपीटी के माध्यम से होता है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से होता है। तो हर क्लासेस में डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट बीबीए का चैप्टर्स है, बीसीए का, जो 3D में ही समझ में आता है। लैब के थ्रू रेगुलर उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हमने देखा है कि बाकी अन्य कॉलेज में इस तरह की चीज़ें कम होती हैं या नहीं होती हैं। सारे कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कॉलेज में, मैक्सिमम कॉलेज में नहीं होता है, उस लेवल का डेडिकेशन नहीं होता है। तो हमारे फैकल्टी सारे यंग हैं, जनरली चीज़ों को टेक्निकली बच्चों को अंडरस्टैंड कराते हैं। हमारे कॉलेज में जो एकेडमिक पार्ट है, बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी सिलेबस पढ़ करके आज जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। जैसे आज ज़माना ब्लॉकचेन, चैट जीपीटी पे आ गया, तो हमारे बीसीए के सिलेबस में चैट जीपीटी और ऑटोमेशन नहीं है। आएगा 2-4 साल बाद, तब तक फिर वो पुराना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी सिलेबस के अलावा, यूनिवर्सिटी सिलेबस के अलावा जो एड ऑन कोर्सेस है, एक्स्ट्रा कोर्सेस है, ब्रिज कोर्सेस है, जो आपके सिलेबस में जो पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्री का जो डिमांड है, ये दोनों के गैप को भरने की कोशिश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ब्रिज कोर्सेज जो है बच्चों के पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, उसका पर्सोना डेवलप करता है, और यही डेवलप पर्सनालिटी उसको क्या करता है, उसको जॉब दिलाता है। तो बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एडिशनल बहुत सारी चीज़ें करते हैं 3 सालों में, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग। इसके अलावा कुछ फॉरेन लैंग्वेज में हम लोग फ्यूचर में लाने वाले हैं। प्लस हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करते हैं। आप हमारे वीडियोस को देखेंगे, चैतन्य इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल सर्च करेंगे तो बच्चों को बोर्ड पे लाया जाता है कि नहीं, अब तुम प्रेजेंटेशन दो, और ये चीज़ उनकी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करता है, आप बता नहीं सकते। आप वीडियो जाकर देखेंगे, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कभी कैमरे पे आए नहीं है, वो आकर के इतनी अच्छी तरह से बात करती है, और मुझे भी प्राउड होता है। बच्चे एकदम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बोर्ड्स पे ऐसे बोल रहे हैं, और अच्छा लगता है, और वो देख करके अगले दूसरे स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं। तो हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल अभी से ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस से स्टार्ट हो जाती है। 3rd ईयर में प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू क्रैक करना होगा। इंटरव्यू का फियर बहुत बड़ा फियर है, वो फियर के लिए हम लोग अच्छा खासा काम करते हैं। एडवांस लेवल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये हम लोग का बहुत बड़ा यूएसपी है। देखो, पर्सनालिटी जो है ना, आपका पर्सोना को डेवलप करना है, वो डेवलप पर्सनालिटी ही जॉब लेगा। अंडरस्टैंड? आप क्या करते हैं, कॉलेज में सिर्फ बुकिश नॉलेज ले लेंगे तो आपकी पर्सनालिटी उस लेवल पे डेवलप नहीं होगी जितनी अभी रिक्वायरमेंट है। उसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल हैक्स हैं, वहाँ भी आपको जानना पड़ेगा। तो कुछ कुछ बातें मैं अपने बच्चों को खुद ही मैं ही बताता हूँ, और कुछ एक्सपर्ट आते हैं और आएंगे। इवन यू वॉन्ट बिलीव कि एक पार्टिकुलर इंडस्ट्रियल फील्ड के साइकियाट्रिस्ट भी आकर के हमारे बच्चों को क्लासेस देंगे, छोटा सा। क्योंकि बहुत सारे बैड हैबिट्स हमारे अंदर होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ग्रोथ को रोक रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बच्चे जब सुनते हैं कुछ रिनॉन्ड पर्सनालिटी से, तो वो गलत चीज़ें छोड़ते हैं। जैसे बच्चों की पर्सनालिटी हाई करने के लिए अभी ग्रुप डिस्कशन का कल्चर खत्म हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। आप आजकल हम लोग 2 आदमी डिस्कस करते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो हमें डिस्कशन कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा फियर क्या है ना, दूसरों के सामने बोलने का एक सही जेस्चर होना चाहिए।
सही वे ऑफ वर्ड थ्रो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों को देते हैं। अभी से इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा पार्ट है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बच्चों को बताना है। एक थोड़ा बहुत भी डिजिटल मार्केटिंग कोई भी जान गया, वीडियो एडिटिंग जान गया, वो उसकी जॉब लगे या ना लगे, वो खुद से भी 40-50 हज़ार कम से कम कमा ही सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग छोटा सा कोर्स है, वो भी हम लोग एक्स्ट्रा कराते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एयरपोर्ट जॉब ट्रेनिंग, चूँकि मैं खुद ही एविएशन से रहा हूँ तो मुझे पता है अभी तक 1000+ बच्चों ने जॉब किया है एज ए एयरपोर्ट मैनेजर, दिल्ली एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे, बहुत सारे एयरपोर्ट पे। तो जो बच्चे जो एयरपोर्ट जॉब मैनेजमेंट पे इंटरेस्टेड है, उनके लिए तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। तो इसकी भी मैं एक क्रैश कोर्स कर लें या फिर एक एड ऑन कोर्स में हम लोग रखे हैं 5 डेज का वर्कशॉप एयरपोर्ट जॉब ट्रेनिंग के लिए। हालांकि इस चीज़ के लिए मेरा जैन एविएशन इंटरनेशनल से टाइप भी है, ऑफिशियल टाइप भी है। तो फॉरेन के बच्चे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी द्वार खुला हुआ है, अगर वो एविएशन में जाना चाहते हैं। अभी हम लोग क्या करें, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग चैट जीपीटी बच्चों को सिखा रहे हैं। सारे काम चैट जीपीटी पे, लगभग बच्चे आ जाए उस लेवल पे कि अपने काम चैट जीपीटी से करना। यहाँ तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है, प्रोफेसर्स को नहीं पता है चैट जीपीटी क्या है, टेक्निकली अपग्रेडेड नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, अन्य कॉलेज में इस डेडिकेशन के साथ नहीं दिया जाता है। बस आए यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा दिए, वो सिलेबस जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है 1990 का है, वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है और उसी को पढ़ा रहे हैं। प्लस हमारे कॉलेज में बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखने की कोशिश करता हूँ, रहते भी हैं। वेल ड्रेस्ड होकर आना, शूज़ पॉलिश हो, ड्रेस हो, टाई हो, क्योंकि यही आपको प्रोफेशनली परफॉर्म करना है। आपके हैबिट्स में होना चाहिए आपका ड्रेसिंग, आपका गुड एटिकेट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोफेसर्स उनको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। क्योंकि देखो, आपके जो पर्सोना डेवलप हुई है, आप कॉलेज के फर्स्ट डे इंटर कर रहे हो और लास्ट डे जो निकल रहे हो, इस दोनों के बीच का गैप ही डेवलपमेंट है। तो वो डेवलप पर्सनालिटी ही जॉब लेगा। सबसे बड़ा पॉइंट, हमारे यहाँ रेगुलर क्लास है, मंडे टू सैटरडे, बहुत कम छुट्टी दी जाती है। अन्य कॉलेजेस में देखा जाता है कि बिना छुट्टी का भी छुट्टी दिया जाता है और रेगुलर क्लासेस नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ा है। आप कॉलेज में जब आते हैं तो सिर्फ क्लासेस में क्या पढ़ाया जा रहा है उससे नहीं सीखते। कॉलेज में आकर सिर्फ क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उससे नहीं सीखते हैं आप सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से। टीचर्स कैसे किसी शब्द को प्रोनाउंस कर रहे हैं वो भी आप सीखते हैं। आपके टीचर कैसे कपड़े पहने हैं वो भी आप सीखते हैं, राइट। आपकी जो सराउंडिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये भी सीखते हैं। आपका कोई बाहर से गेस्ट आया, गेस्ट का लेक्चर हुआ, कोई रिनोन्ड पर्सनालिटी आया, ऑनलाइन जो बहुत सारे लोग आते हैं प्रेजेंटेशन देते हैं, उससे आप सीखते हैं। तो सिर्फ क्लास में बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है उससे आप नहीं सीखते। और BBA विषय जैसे सिलेबस, इसमें 50, मेरा तो ये मानना है कि सिलेबस के अलावा 50% फोकस एक्स्ट्रा चीज़ों पे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ मिल करके आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है, जो आपका लेवल है उस लेवल से अप करता है। तो अपने सराउंडिंग से भी सीखते हैं, अपने टीचर्स के से सीखते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उससे सीखते हैं, जो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है उससे सीखते हैं, आपको कोई डिबेट दिया जाता है उससे सीखते हैं, आप जो वर्कशॉप अटेंड कराया जाता है उससे सीखते हैं, आप जो प्रोजेक्ट बना कर लाते हैं उससे सीखते हैं। तो ये इतना सारा सीखना हो जाता है। वो सीखना आपकी पर्सनालिटी को अप कर देता है और ये अप पर्सनालिटी आपको जॉब दिला देता है या खुद से बिजनेस भी करा देता है। और कभी कभी तो महान बिजनेसमैन भी होते हैं। तो BBA और BCA जैसे अभी मोस्ट डिमांडिंग कोर्स अचानक से उभर के आया। अभी क्या है ना, इसमें गवर्नमेंट जॉब भी आ गए हैं, ठीक है। तो BBA और BCA करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है। जैसे BCA वाले का अभी B.Ed नहीं भी रहे तो भी वो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं और इसके लिए B.Ed की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। तो बिहार में हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मेंटालिटी है कि डिग्री ले लो। तो डिग्री लेने से माय डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं हो सकता, बाबू कुछ भी नहीं हो सकता। डिग्री लेने से नौकरी नहीं होती है। वो ज़माना अब चला गया कि डिग्री ले लो। डिग्री के साथ साथ आपको उतना स्किल, उतना नॉलेज होना चाहिए।
तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप कहीं से भी हो, किसी भी कॉलेज से हो, पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की कोशिश करो। टीचर्स आपके नहीं सिखा पा रहे, नेट पे जाओ सीखो, बट अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश करो। हमेशा लर्निंग मोड ऑन रखो। इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। हाँ, लाइव सिखाने का बात अलग है। तो आप कोई भी कॉलेज हो, BBA BCA कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो हमेशा सीखते रहने की कोशिश करो। अब जैसे BCA में अभी गवर्नमेंट जॉब आया है, सरकारी स्कूल की वैकेंसी आई है। अब उसमें पूछ देगा, पाइथन से सवाल आएगा, C++ से आएगा, BPSC ले रहे एग्जाम, क्लाउड कंप्यूटिंग से आएगा। तो ये सब सवाल के आंसर अगर आप पढ़े नहीं रहोगे तो कैसे जवाब दे पाओगे और आपकी सरकारी नौकरी कैसे होगी। ऑल्दो मैं ज़्यादा सरकारी नौकरी के फेवर में नहीं रहता हूँ। BCA कर रहे हो, MCA करो, आगे बहुत बड़ा इंजीनियर बनो। और हमारे कॉलेज में का जो हमारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है एडवांस है, ठीक है। आप कंपीट दिल्ली के कॉलेज से, बेंगलोर कॉलेज से आसानी से कर सकते हो। बाकी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे इन्वायरमेंट 3 साल के क्लासरूम प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल को अप कर दिया जाएगा। इतना प्रेजेंटेशन दे दोगे, इतना इंटरव्यू दे दोगे, ऐसा आपका पोस्चर रहेगा, ऐसे आपका स्टाइल रहेगा, आपको खुद में कुछ फील होगा कि यू आर समथिंग। और जब बैंगलोर आप जाओगे 3 साल बाद, मुंबई जाओगे कॉर्पोरेट्स में, तो वहाँ जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे या ज्वाइनिंग के लिए जाओगे, तो वहाँ खुद को ऐसा फील नहीं करो कि मैं छोटे शहर गया से आया हूँ या पटना से आया हूँ। आपको लगेगा कि अरे यार मैं गया से हूँ, ये मुंबई से है, बैंगलोर से है, और आपके पास जितनी चीज़ें हैं उनके पास नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 3 साल आपकी ज़िंदगी का सबसे क्रूशियल 3 साल है, इसको आप प्रोडक्टिव वे में लगाओ। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, C++ टफ है, BCA टफ तो है, आसान तो नहीं है। टफ है तो सैलरी भी तो अच्छी है, लाइफ भी तो सेट है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो एकदम से सब कुछ मत, क्लास की एक्टिविटी में तो शामिल हो जाओ। बच्चे से जो सीख रहे हो वो तो सीखो, जो आपके सराउंडिंग में बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे तो सीखो, जो टीचर्स फॉलो करने बोले वो फॉलो तो करो। आप कोर्सेज में, रेगुलर सिलेबस में, एकेडमिक सिलेबस में कमजोर हो सकते हो, लेकिन बाकी सब एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व रहो, वो भी आपकी पर्सनालिटी को अपग्रेड करेगा। और वो मैं बार बोल रहा हूँ, आपका बढ़ा हुआ पर्सनालिटी ही आपको जॉब दिलाएगी, आपको ज़िंदगी में सक्सेस दिलाएगी। मेरे कॉलेज के कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों से MOU साइन हुए हैं, तो MOU साइन हुए हैं लगभग मोर देन 30 कंपनीज से मेरा टाइप हो रहा है, और कुछ से हो चुका है, कुछ से होने जा रहा है। बट मैं बहुत ही हार्ड बात करने जा रहा हूँ, मुझे शुगर कोटेड बात करने नहीं आता। मैं थोड़ा ऑनेस्टी पे थोड़ा, आप बिलीव कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ कि टाई अप होने से किसी को प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। टाई अप इसलिए है कि हमारे बच्चों को मौका मिल जाए इंटरव्यू देने का। इंटरव्यू के अंदर जाएगा, इंटरव्यू चैम्बर के अंदर, उसके बाद उसकी टेस्ट होगी, उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा। हमारा टाई अप इसलिए नहीं हो रहा कि नौकरी दिला दो, टाई अप इसलिए हो कि मेरे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे दो। और मुझे पता है कि 3 साल मेरा स्टूडेंट चैतन्य कॉलेज में अगर आ गया, 3 साल तक रह गया, टीचर्स को फॉलो कर लिया, ऊपर से गाइडलाइन फॉलो कर लिया, तो जॉब उसका 100% होना ही होना है। वो स्टूडेंट खुद में फील करेगा तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम लोग उसको यहाँ सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, उसको सींच कर बड़ा करते हैं। जैसे एक बाप को अपने बच्चे से लगाव हो जाता है, इमोशनली कनेक्शन हो जाता है, वैसे हमारे चैतन्य के सारे मेंबर्स को, इवन जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी हैं, जो इसके टॉप लेवल पे लोग हैं, डायरेक्टर, चेयरमैन, बोर्ड मेंबर्स, ये सारे लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं। हर कोई चाहता है कि बच्चे थोड़ा अपग्रेड करें, कुछ अपग्रेड, लालच की नज़र से देखते हैं। क्या मेरा भी स्वार्थ है कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कुछ बड़ा करें, तो हमें पता है बच्चे कहाँ कहाँ गलत करेंगे। हमारे पास मैक्सिमम फैकल्टी हाईली डेडिकेटेड है। तो आई थिंक आपके सवाल का क्वेश्चन, जितने भी सवाल थे उसका आंसर मिल गया होगा। और फी थोड़ा ज़्यादा तो रहेगा ही, क्वालिटी है तो, बट एक एक्सपेरिमेंट है गया के लिए पहला है, और नो डाउट बहुत अच्छे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पटना में जितने भी कॉलेजेस हैं, हमारे बच्चों की क्वालिटी, गया की बच्चों की क्वालिटी अच्छी है। ये मैंने पर्सनली फील किया, मैं पटना से हूँ और मैं डिफरेंस को एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे लगता है गया के बच्चों में अलग ही क्वालिटी है।
लेबोरियस भी है, थोड़ी शरारत तो बच्चे हैं तो होगी ही, बट क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो यही है, अन्य कॉलेजेस में हमने देखा है कैंपस प्लेसमेंट की कोई सुविधा नहीं है और वैसा कोई साधन भी नहीं है। बस जैसे होता है ना कि कॉलेज हम क्यों जा रहे हैं, स्टूडेंट क्यों जा रहा है, स्टूडेंट को कॉलेज जाने का मकसद ही नहीं पता है। उस कॉलेज में जो फैकल्टी जा रहे हैं उनको आज कॉलेज क्यों जा रहे हैं उसका मकसद नहीं पता है। अगर जबरदस्ती मकसद पता करने की कोशिश करें कि हाँ भैया आप क्यों जा रहे हो कॉलेज, फैकल्टी से अगर पूछा जाए तो जनरली फैकल्टी का कहती है भाई 10 से 2 मेरा टाइम है कॉलेज में और उसके बाद ये घर पे आके ट्यूशन पढ़ाना, फिर बच्चे को लेकर जाना है। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं बोलते कि आज जाकर कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना है बच्चों को, ऐसा उनका इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन हमारे संस्था में ये हर दिन बच्चों को कुछ न कुछ ऐसा दे देना है कि आज का दिन ठीक गया, अच्छा गया, ये खुद में फील हो। और बच्चों को भी ऐसा बोला जाता है कि आज का दिन तुम्हारा वेस्ट तो नहीं हुआ, इस तरह का भाव आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अन्य कॉलेज को मैं मतलब सॉरी टू से, मुझे किसी को क्रिटिसाइज नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है, किसी को डिवैल्यूएट करना उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, जो सच्चाई है वो नहीं बोल पाएंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर लोगों तक ये मैसेज कैसे जाएगा। तो ये है, मैं अपने आप को सुपीरियर, दूसरे को डाउन दिखाने की मेरा कोई मंशा नहीं है, बट यही सच है और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।